हाँ बोलो। हाँ नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण महाराज जी, उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है इस समय, तो क्लास में बैठा होता है वो। अच्छा, तो उसको जैसे मैंने बताया, अपना रिकॉर्ड तो करती है अपनी ज्योति बहन, तो उनको टाइम मिले तब रिकॉर्डेड प्रवचन ही सुना दिया करो। जी महाराज, बाकी जब भी वो पढ़ाई करता है तो उसके दौरान वो भजन चला के रखता है रात को। भजन से भी ये सत्संग बहुत तेज है। ठीक है महाराज। भजन तो लोग सुनते भी हैं, गाते भी हैं और भूल भी जाते हैं, लेकिन सत्संग की बातें ऐसी है जो एकदम महाराज जी जाकर अंदर जी महाराज जमा हो जाती है। इसलिए सत्संग में बैठे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिवार रविवार अगर टाइम मिले तो बैठना चाहिए, और अगर नहीं बैठ सके तो कोई भी टाइम मिले तब ये 40 मिनट का सत्संग है तो रिकॉर्ड होता है, इसको सुना दें, कभी बैठ के सुनो। और मैं तो कई बार ऐसा भी करता हूँ कि मेरा सुबह सुबह मैं कुछ कसरत व्यायाम करता हूँ तो शरणान जी महाराज की वाणी लगा लेता हूँ और कसरत चलती रहती है, और वो ध्यान तो वो क्या बोल रहे हैं उस पर रहता है। कसरत तो अपने आप माइंड में सेट है, तो वो एक के बाद एक अपने आप ही आती रहती है, उसके लिए सोचना ही नहीं पड़ता। और उनकी बातें हैं वो पकड़ में आती है। तो ये समय का सदुपयोग है। अगर जे मान लो कोई ये लगे भाई मेरे को तो सुबह टाइम ही नहीं है तो क्या करूं, तो मैंने ये सोचा भाई अपने सुबह का टाइम में क्या करें, तो ये मेरे मन में आई कि अपने जब ये एक्सरसाइज योगा व्यायाम वगैरह करते हैं तब अपने ये शरणान जी महाराज का लगा लो, तो उनका प्रवचन सुन लेते हैं और समय का भी पता नहीं लगता, और कितने व्यायाम हो गए अपने आप ही हो जाते हैं वो। तो ये बहुत अच्छा है। और एक और बात है कि मैं घूमने जाता हूँ ना, तब ऐसा एक स्वभाव बना लिया कि एक कदम चलते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे, दूसरे कदम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये अपने आप ही चालू हो जाता है। अब वो ऐसी आदत बन गई, सीढ़ियां चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो भी एक सीढ़ी पे हरे राम, एक पे हरे कृष्ण। ये आदत अगर हम बना लें तो अपने आप ही दिन भर नाम जप होता रहेगा। इसमें कोई जोर भी नहीं आता, जो काम कर रहे हो तो करते रहो। संतों ने कहा है हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत। अगर हृदय में हमारे सच्ची प्रीति है तो उनकी नाम अपने आप ही याद आएगा, और शरीर को जैसी आदत डाल देंगे दिमाग में वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है, फिर वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी वो चलती रहती है। तो ये बहुत अच्छी आदत है, और जो इसको फॉलो करेंगे तो बहुत मुझे लगता है अच्छा होगा। अच्छा, और बच्चों में तो मैं ये लालच भी देता हूँ, जो कि सच्ची बात भी है, कि जो सत्संग करते हैं उनकी बुद्धि तेज होती है, उनके नंबर अच्छे आते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं, तो उनके जीवन में सफलताएं और यश ये सब चीजें अपने आप आती है। तो इन बातों पे जो ध्यान देते हैं उनका तो बेड़ा पार है भाई, और सुनते हैं और निकाल देते हैं कान से, एक कान से सुन के दूसरे से, तो फिर उनका भगवान जो उचित समझते हैं वही होता है। तो खैर चलो, तो अब प्रांजल से सुन लेते हैं। प्रांजल कल थी तो नहीं, तो कुछ सुना देगी तो ठीक है। प्रांजल नहीं रहती है तो कमी महसूस हो जाती है। राधिका नंदिनी होती है तो वो भी कई बार बोल देती है, पर वो भी नहीं थी। हाँ बोल लो प्रांजल। नारायण नारायण महाराज जी, कल मैंने ज्वाइन करा था सत्संग। अच्छा, कल ज्वाइन किया था, ठीक ठीक सुनाओ। संसार में सुखी केवल भगवान के भक्त है और कोई सुखी नहीं। भगवान कहते हैं जो भी इस पृथ्वी लोक में आएगा उसके सामने दुख में परिस्थिति आएगी, भगवान के भी सामने आएगी।
पर जो विवेक से, स्वरूप ज्ञान से, संतों के वचनों का पालन करके उन परिस्थितियों में भी रहना सीख जाए, वही सुखी है। यदि कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आपके अंदर से ये जवाब आना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम चाहे इसे कितना ही अपना माने, कितना ही इसके पीछे भागे, ये तो नष्ट होने वाला है। तो जब तक ये हमारे पास है, उसमें व्यक्तियों की सेवा कर दो और वस्तुओं का सदुपयोग कर दो। और यदि कोई चला जाए तो भगवान का मंगल विधान मानकर मस्त रहो। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मानने से आनंद का दरवाजा खुल जाता है। पर हम ताला खोलना चाहते हैं, पर वही दो चाबियां काम नहीं लेना चाहते। ये ही हमारी प्रॉब्लम है। जिसको हमने अपना मान लिया, वो हमें प्यारा लगता है। यदि गहराई से सोचे तो हमें सबसे ज्यादा प्यार स्वयं से है। भगवान अपने हैं और अपने में ही है। मीरा बाई इस शरीर में रहते भी भगवान के दिव्य लोक में चली जाया करती थी। भगवान कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इससे हमें मतलब नहीं। जो भी है बस भगवान मेरे है, ये स्वीकारना है। भगवान से कहो कि जो आप देते हो वो तो आपकी मर्जी है, चाहे वस्तुएं दो, परिस्थिति दो, पर मुझे तो केवल आपका प्रेम चाहिए। बस प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। प्रेमी क्या चाहता है कि वे जहाँ रहे आनंद में रहे। उनको भले ही मेरी याद ना आए, पर उन्हें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जैसे जब नंद जी कृष्णा जी को मथुरा छोड़कर आए, तब यशोदा मैया ने सोचा कि जब राम जी अयोध्या छोड़कर गए थे, तब दशरथ जी के तो प्राण ही निकल गए थे, तो आप ऐसे कैसे आए। तब नंद जी कहते हैं कि यदि मैं चला गया और बाद में खाना वापस आया, तो मुझे यहाँ ना देखकर उसे पीड़ा होगी, तो वो पीड़ा मैं उसे नहीं देना चाहता। भगवान की ये शर्त है कि जो मुझे अपना कहता है, उसका मुझे छोड़कर कोई और अपना नहीं होना चाहिए। कहना किसी को नहीं है, अंदर से ये भाव होना चाहिए कि मेरा कोई नहीं, बस केवल परमात्मा मेरे है। कुछ करना है, फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब भगवान स्वयं करेंगे। नारायण नारायण नारायण। वाह वाह, ये देखो प्रांजल, शायद ही कोई चीज छोड़ती है, सब लिख लेती है। ये तो स्टेनोग्राफर की तरह है, हम तो इतना तेजी से बोलते हैं फिर भी सारा लिखती है। स्टेनो जो है ना, उनकी अलग लैंग्वेज होती है, तो वो एक सेंटेंस, एक शब्द में एक सेंटेंस लिख पाती है, ऐसी एक विद्या है ये स्टेनोग्राफी। अब ये तो स्टेनोग्राफी जानती है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टेनो की तरह ही लिखती है। बहुत अच्छा। कितने लोगों को इससे लाभ होता है, आप देखिए, कल जिन्होंने सत्संग में नहीं आए उनको भी सुनने को मिल गई आज, और जो आए उनके ये दोहरा लिए गई, ये रिवीजन हो गया, तो ये चीजें बैठ जाती है मन मस्तिष्क में, तो कितनी अच्छी बात है। हमारे मन मस्तिष्क में तो संसार का रंग चढ़ा हुआ है ना, तो ये चीजें सत्य है, इसलिए इनका रंग जो है उतरता नहीं, वो तो बदलने वाली है, इसलिए उनका रंग भी बदलता रहता है। तो इसलिए ये सत्संग की बातें हैं, इनका बहुत विचित्र असर होता है, और होता उनको ही है जिनके मन में इस बात की रुचि है कि आज क्या बात कही है, इस पर हमको अपना जीवन बनाना है, उन पे असर होता है। बाकी वो तो अच्छा ही है कि कहीं और ऐसी जगह बैठते जहाँ कुसंग होता, तो उससे तो ये अच्छा है, लेकिन जीवन बदलता है उनका जो गहराई से इस बात को सुनते हैं, फिर जीवन में उतारने के लिए कोशिश करते हैं, फिर नहीं उतरे तो दुख होता है, भगवान से कहते हैं, तो उनका काम बहुत जल्दी बनता है। अभी तो बहुत ही मीठा प्रसंग चल रहा है वो भगवान के प्रेम का। शनान जी महाराज है ना, वो बातें तो
ज्यादा वो कहते हैं कि जो जीवन में तुरंत असर करे, तो वो एक प्रकार से काम आ जाओ कुछ बचाओ, ये कर्मयोग हो गया। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, ज्ञान योग हो गया। और भगवान मेरे अपने हैं, ये भक्ति योग हो गया। लेकिन वो छुपे हुए हैं सनान जी बड़े जबरदस्त भगवान के प्रेमी। तो ये उनके कुछ एक प्रवचन ऐसे हैं जिनमें पता लगता है कि वो प्रेम में कितने डूबे हुए हैं। एक बार देवकी जी जो उनके साथ रहती थी मैया, वो मनोविज्ञान की प्रोफेसर रही हुई थी। तो बाद में सब छोड़ छाड़ के वो आ गई महाराज के पास। तो वो किसी बात से बहुत दुखी हो रही थी। तो महाराज जी ने कहा, समझाया कि देखो ये करो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। और फिर ये कहा, हम भी अपने मित्र से कहेंगे। तो भगवान के साथ उनका मित्र भाव था, सखा। तो सखा से कितना प्रेम करते थे, ये इस बात से सिद्ध हो गया कि अच्छा हम भी हमारे मित्र से कहेंगे। तो उनकी मित्र से ऐसे बातें होती थी, ये बात सिद्ध हो गई। तो वो छुपे हुए प्रेमी थे। उनके कई प्रवचनों में राधा कृष्ण के प्रेम की बात बड़ी विचित्र आती है। तो अब रामनारायण जी कहानी सुन लेते हैं, और कोई कहानी सुनाना चाहे तो सुना दे, और नहीं तो रामनारायण जी सुनते हैं। अर्चित को कुछ बोलना है क्या? और बोलना है? अच्छा, मैं तुमको अनम्यूट करता हूँ पहले। हाँ बोलो। क्या हुआ, तुम तो गायब ही हो गए यार। हाँ मैंने अनम्यूट किया है तुमको। हाँ महाराज जी, नारायण महाराज जी। नारायण नारायण बोलो। ये वीडियो मेरा आ नहीं रहा है इस पे। वीडियो तो अब कैसे बंद हो गया? मैंने तो बंद नहीं किया। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा महाराज जी। हाँ तो कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, मैं करके देखता हूँ। हाँ होस्ट एज, हाँ मैं करके, हाँ ये जानना चाहता हूँ महाराज जी कि जैसे हम लोग केवल भगवान को ही चाहें, खाली भगवान ही चाहें, हाँ तो लेकिन भगवान के पीछे सारी माया है, भगवान के पीछे सुख समृद्धि भी है, धन धान्य भी है। हाँ। तो मन में अगर ये बात रहती है भी भगवान को चाहें केवल, लेकिन भगवान के पीछे पीछे ये सब भी मिल जाए, तो वो भी गलत होगा क्या? हाँ ये तो एक कमी है, मतलब मन में ये बात कहीं छिपी रहती है कि भगवान मिल जाए, प्रथम भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान अगर आएंगे तो ये सब भी आ जाएगा, तो ये सोचना भी गलत है। हाँ ये व्यभिचार दोष है, व्यभिचार दोष है। संसार में व्यभिचार किसको कहते हैं कि हमारी पत्नी के साथ तो हमारा प्रेम है ही, लेकिन एक और हमने प्रेमिका रखी हुई है। ये वैसा है कि हमारा धन से भी प्रेम है, इसलिए थोड़ा धन भी मिल जाएगा, हमारा और चीजों से भी लगाव है। तो ये एक प्रकार से भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान को है अनन्यता पसंद, अन्य कोई भी चीज से उसका लगाव नहीं हो। यद्यपि ये बात सही है कि भगवान आएंगे तो उनके साथ में सभी कुछ आएगा, ये बात सही है, पर अपने मन में ये भाव है ना, ये उनकी भक्ति में एक कलंक है। ठीक है, इसलिए ये सोच के भगवान को चाहे कि मैं केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बार बार सनातन जी महाराज ये बात कहते ही हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा कुछ नहीं है तो सबसे पहले तो शरीर ही मेरा नहीं है। तो शरीर अगर आपका नहीं है, उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, तो अब आपको क्या चाहिए जरा बताइए। महाराज जी ये विचार रखें ना कि भी चाहे रोटी भी एक टाइम खाएं, लेकिन खाएं भगवान के साथ। हाँ ये रखें कि हमें तो एक भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। भगवान खुद भी यदि पूछें कि भाई तेरे को धन है, मकान है, जमीन है, कितना दें, तो हमारे अंदर से ये बात निकलनी चाहिए कि आपके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। यद्यपि
जैसे चंदन की लकड़ी अगर हम लेंगे तो सुगंध तो उसके साथ अपने आप आएगी। तो ऐसे भगवान जिसके अपने हैं उसको क्या चीज की कमी है? भगवान ने खुद कहा है, यद्य विभूति मत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जित में तत्देवा गच्छतम मम तेजो संभवम। हे अर्जुन, संसार में जितनी भी श्री है, विभूति है, और जितना भी यश है, जितना भी संसार का जितना सुख है, ये सब तो मेरे किसी एक अंश से ही ये प्रकाशित है, अर्थात मेरे किसी एक अंश में पड़ा है ये सब तो कचरा। और भगवान अगर परीक्षा नहीं लग जाए नारायण, तब भगवान परीक्षा ले तो वो हमारा डोल पहले से जानते हैं, उनको परीक्षा की जरूरत ही नहीं है। ठीक, परीक्षा तो वो लेता है जो जानता नहीं है कि ये कितना जान रहा है कितना नहीं जान रहा है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, परीक्षा तो वो ले जो जानता नहीं हो। तो महाराज जी, जब ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए थे तपस्या करने के बाद 5 महीने की, तो भगवान जी ने उससे पूछा था तुझे क्या चाहिए? ध्रुव बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान जी ने उसे 1000 वर्ष का साम्राज्य दिया था। ये तो भगवान की इच्छा है, वो चाहे जो दें, पर अपने मन में कोई मांगने का भाव नहीं होता तभी मिलता है। ठीक है, हम भी किसी को कुछ देना चाहते हैं तो किसको देना चाहते हैं? जो हमारे पीछे भागता है देव 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 उसको, या कि जो त्यागी तपस्वी बैठा है मांगते नहीं उसको? मतलब महाराज ध्रुव के मन में भी कुछ नहीं था भगवान के अलावा, तभी उसको भगवान प्राप्त हुए। नहीं, तपस्या से पहले उसके मन में आया होगा। ठीक है, लेकिन बाद में नहीं था। लेकिन भगवान तो ये वो बात भी जानते हैं कि ये पहले इसके मन में ये भाव था जी। वो ध्रुव की जो एक विमाता थी, यानी दो माता थी जी। एक माता ने कहा मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा तेरे को, तो एक वो जाके और अपने पिताजी की गोदी में बैठा, तो उस छोटी माता ने कहा कि तुम उतरो इस गोदी से, तुम इसके लायक नहीं हो, मेरा बेटा बैठेगा इस गोदी में, तो तुम राज्य के लायक हो, मेरे बेटे को राज्य मिलेगा। तो उनके मन में ये बात आई थी, तो अपनी माँ से जाकर कहा कि आज ऐसा हुआ कि मेरी छोटी माँ ने मुझे अपमानित करके उतार दिया पिताजी गोद से। तो उन्होंने, उसकी माँ इतनी विदुषी थी, उसने कहा तेरी छोटी माँ ठीक कहती है, तो अब माँ मैं क्या करूं, मुझे कैसे मिलेगा राज्य? तो बोला भगवान का तू तप कर तो तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। तो उस समय में उनके ये भाव था, तो भगवान ने उस भाव को देख के उसके वो पहले की इच्छा पूरी कर दी। उस समय में तो उनको कोई इच्छा थी नहीं, पर बाद में तो दर्शन के बाद में थोड़ी इच्छा रहती। ठीक है, ठीक है नारायण, ये बात नारायण नारायण। तो अब देवकी जी से बात करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। नारायण नारायण नारायण। तो आप पूछते हो लेकिन सरल बनूंगी स्वामी विद्यार्थी जी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो देवकी जी को सुना दीजिए शरणा जी महाराज के अमृत वचन। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का, और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। इसके अंतर्गत ये जो समर्था से पीड़ित होते हैं
अशांति से पीड़ित होते हैं, पराधीनता से पीड़ित होते हैं, उन्हें वे सामर्थ्य प्रदान करते हैं, स्वाधीनता प्रदान करते हैं, अमृतत्व प्रदान करते हैं। फिर वे उन्हीं में छिपकर स्वयं छिपकर रहते हैं। क्या छिपकर रहते हैं? कोई स्वाधीन होकर, अमर होकर, शांत होकर एक बार कहे कि हे प्यारे, ये सब तुम्हारा दिया हुआ है, सब में तुम ही हो, तुम हो और कोई नहीं है, अब तुम प्यारे लग जाओ। यह मांग उसकी होती है जो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। आप कहेंगे कि शुद्ध, बुद्ध, मुक्त में भी कहीं मांग होती है क्या? बात तो ठीक है, पर वह काम रहित है कि मांग रहित है? जान करो। उसमें कोई कामना तो नहीं है, लेकिन मांग तो प्रेम की है ना। इसलिए कहा कि सनातन महाराज के एक प्रवचन में ये बात आई है कि जब ये मनुष्य अमरता में अपने आप को मुग्ध होने लगता है, तब वो अमरता के रस को फीका कर देते हैं। फीका कर देते हैं तो फिर वो उसको खोज होती है कि इससे भी बढ़कर और कोई रस है, तब फिर उसके सामने प्रेम का रस प्रकट होता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, मुक्ति निरादरी भगति लुभानी। मुक्ति को ठोकर मार करके और भक्ति की तरफ वो जाते हैं। और शरणाजी महाराज ने तो एक जगह ये भी कहा है, जिस परमात्मा ने हमको शांत रस दिया, जिस परमात्मा ने हमको अमरता का रस दिया, अखंड रस दिया, उस परमात्मा की खोज न करना अथवा उस परमात्मा के प्रेम के बिना रहना, ये तो परमात्मा के साथ एक तरह का एहसान फरामोशी है कि आपने सब कुछ दिया तो अब हम इसी में संतुष्ट हैं। अरे जो जिसने दिया उसके प्रति आपका प्रेम प्रकट होना चाहिए ना, जिसने बिना मांगे सब कुछ दिया, बोध दिया, योग दिया, अमृतत्व दिया, स्वाधीनता दी, और हम उनके प्रति इसके लिए कोई कृतज्ञता भी प्रकट ना करें, तो उनसे प्रेम करना ही मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? जिसने हमें सब कुछ दिया, उसको क्या चाहिए? उसको प्रेम की भूख है। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की उनके भी भूख है, वो है प्रेम की भूख। तो वो मनुष्य ही उनके प्रेम की भूख को पूरा कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य संसार के लिए भी उपयोगी है, अपने लिए भी उपयोगी है, और भगवान के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये है रहस्यमय बात। आज तो रामनारायण जी के पास नहीं जा पाए, पहले प्रश्नोत्तर में काफी समय निकल गया, अब तो कल ही उनसे बात करेंगे। अभी तो 2 मिनट समझो बाकी है, बाद में मुख सत्संग करें तो मिनट 2 मिनट उसके लिए। हाँ, आगे बताइए। मुक्त किसे कहते हैं? हाँ, जो काम रहित है। काम रहित है, क्या मांग नहीं है। मांग तो प्रेम की है ना। वास्तव में तो मनुष्य जीवन में एक रस है जो सदा बढ़ता रहता है, वो है प्रेम। आप देखो,
हर चीज से मनुष्य का मन भर जाता है। बढ़िया से बढ़िया चीज भी उसके सामने एक बार, दो बार, चार बार आ जाए तो कहे ये तो रोज का ही देखा हुआ है। लेकिन प्रेम के बारे में कोई नहीं कहता कि अब तो बहुत प्रेम हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। प्रेम एक ऐसा रस है जो कभी उसकी पूर्ति होती नहीं। तो प्रेम की मांग है मनुष्य में। और वैसे देखा जाए तो प्रेम की मांग प्राणी मात्र में है। आप देखिए कुत्ता कितना छोटा सा एक नीच प्राणी है, लेकिन आप उसको प्रेम से पुचकारिए, वो आपके पास आएगा और बहुत ही प्रेम से पूंछ हिलाएगा। और आप यदि उसको अपने पास अगर बुलाएंगे तो पास आएगा। वो भी प्रेम पसंद करता है, प्राणी मात्र प्रेम पसंद करता है। मैंने ऐसे चित्र भी देखे हैं जिनमें गाय और बंदर और ये पक्षी भी उनके पास आते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, और उनके पास आकर के उनके गले में लिपट जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम की भूख है ये प्राणी मात्र को है। अब मनुष्य तो भगवान ने बनाया ही इसीलिए कि ये मुझसे प्रेम करेगा। तो इसलिए हमारी अंतिम मांग जो है वो प्रेम की मांग है। जी। तो मुक्त किसे कहते हैं? जो काम रहित है। क्या अनंत रस की मांग मुक्त में नहीं है? यदि वह मुक्त में न होती तो उसे मुक्ति खारी नहीं लगती। मुक्त को मुक्त भी खारी लगती है। कब? जब अखंड रस की भूख को अनंत रस की भूख में बदला हुआ पाता है। ये बात, उसका रस अपार है, अनंत है, अखंड है। अनंत रस की अभिव्यक्ति उसकी प्रियता है, बोध में नहीं। उनके बोध में अखंड रस है, उनकी प्रियता में अनंत रस है। अनंत रस, अनंत रस की मांग है। अपनी ही करुणा से, अपनी ही उदारता से प्रेरित होकर अपनी प्रियता प्रदान करें। ये भूख साधक की अंतिम भूख है। हाँ, ये है। भूख कह दे, मांग कह दे, तो ये अंतिम मांग है। तो अब अपने भी अंतिम समय आ गया है सत्संग का, कुछ सेकंड बचे हैं। तो अपने थोड़ी देर के लिए उन्हीं प्यारे परमात्मा के प्रेम की भूख के साथ में शांत होकर के बैठे।